चलिए, ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, चीज़ों को इकट्ठा करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे एक हाथ में 5 बॉल्स हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मान ली 10 बच्चे हैं, सबके हाथ में 5 बॉल्स हैं। तो हमको बताइए इकट्ठी बॉल कितनी होगी। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और अगर हमें वो जो बॉल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी इक्वली, ठीक है, कि हमारे पास 500 बॉल्स है और 10 स्टूडेंट्स में हमें क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देन वी यूज आवर कॉन्सेप्ट डिवीजन। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेंट, दूसरा होता है मल्टीप्लायर और थर्ड होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है एक नंबर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेंट। अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस मल्टीप्लाई करने के लिए बोले गए हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो देखिए इसमें हमें गिवन है 2 3 4 7 5 2 इंटू 5। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करना है 5 2 ज़ा 10, कैरी का 1, 5 5 25 प्लस 1 26 2, 7 5 35 36 37 3, 5 4 20 प्लस 3 23, यहाँ पर आगे 2, 5 3 15 16 17, कैरी का 1, 5 2 10 एंड 1 11। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर हम इसमें टू नंबर्स इन द सेंस जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 7 6 1 8, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 76 से। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम अपना। 8 6 से कितना होगा, 48, 4 यहाँ पे 6 1 6 प्लस 4 10, कैरी 6 से 36 37, 7 से 42 43 44 45, 6 4 से 24 प्लस 4 28। ठीक है, तो ये टेंस प्लेस पे इसको 0 मान लेते हैं। 8 7 से 56, इसको हटा देते हैं तो 5 यहाँ पर आ गया। 7 से 7 7 और 5 कितना हो गया, 12, वेलकम 2 कैरी कर लेंगे यहाँ पर। 7 से 42 43, 4 7 से 49 50 15 52 53, 3 यहाँ पर आ गया, ये हो गया 5, साइंस वाले 28 28 और 5 33, है ना। ठीक है, तो अब हमें इन्हें सिंपली ऐड करने हो जाएगा 8, इनको ऐड करने तो कितना हो जाएगा 6, 7 प्लस 2 9, 8 11, कैरी का 1 5 6 3। ठीक है, चलिए देखो वंस प्लेस पे था तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, टेंस प्लेस पे तो एक 0 लगा के स्टार्ट करा, 100 प्लेस पे होंगे तो हम कितनी 0 लगाएंगे, 2 0, 1000 प्लेस पे होगा तो फिर 3 0। तो इस टाइप से हमारा स्टेप्स आगे चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक वी पार्ट ले लेते हैं। चलिए सी पार्ट ले लेते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 8 7 9 6 2 7 8 2 8 7 9 6 मल्टीप्लाई बाय 5 6 0 1। ठीक है, चलिए ये वंस प्लेस पे तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, 6 9 7 8 2। ये टेंस प्लेस पे तो एक 0, तुमने वैसे टेंस प्लेस की लगा ली। अब इसको करेंगे 0 0 7 0 0 8 0 0 2 0 0। अब 100 प्लेस पे है तो अब हमें कितने 0 लगाने हैं, 2 0। 6 6 से 36, 3 कैरी, 9 6 54 55 50 57, 5 कैरी,
7 से 42, 47, 4 carry, 8 से 40, 14, 50, 10, 52, 5 carry, 6 to the 12, 12 plus 5, 17. ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 9, 7 और 6 हो गया 13, कैरी का 1, 16 कैरी का 1, 10 कैरी का 1, 3, ये हो गया 1, 7, 3, 0, 6, 3, 9, 6. ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. देखिए, जब भी आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा, एक्सेल. जैसे आ जाएगा 5, 3, 6, 4, 4. और किसी भी नंबर के आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, और दूसरा, अब ये दो 24 है, 872, तो यहाँ पर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 872 से. क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे पीछे करें. ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. चलिए, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऐसी कुछ मल्टीप्लिकेशन जिसमें लास्ट में क्या होता है, 0. तो आपको इनमें क्या करना है, जो जितनी भी 0 है ना उसको आप साइड हटा के रख दीजिए कि बाद में हम उसको काम कर लेंगे. अब जैसे मान लीजिए इसमें से मैं ले लेता हूँ 10th पार्ट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48 इंटू 2000. कितनी 0? 3. तो 3 0 हम साइड में लिख लेते हैं. 8 2 से कितना होगा, 16, कैरी 1, 4 2 से 8, प्लस 1 9. कितनी 0 थी, 3, 1 2 3. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 96,000. ठीक है, चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम इस पर आ जाता है. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ. अगर जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसकी लैंग्वेज समझिए. देखिए, ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है, डिवीजन का चैप्टर है तो आप सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए सोच रहे हैं. ठीक है, आप उनके कॉन्सेप्ट समझिए वो कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करिए. चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ वन क्रिकेट बॉल is 3 to 5 and how much money will be required to purchase 4, 3, 7, 5, 6 such cricket balls. ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक क्रिकेट बॉल की वैल्यू गिवन है इतनी. ठीक है, तो हमसे पूछा कितनी सारी बॉल होंगी की वैल्यू, सॉरी इतनी सारी बॉल्स की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं. क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. प्राइस ऑफ वन क्रिकेट बॉल कितना क्या होना है, 3 to 5. ठीक है, अब तो हम यहाँ पे कहना है प्राइस ऑफ 4, 3, 7, 5, 6 क्रिकेट बॉल्स. ठीक है, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 4, 3, 7, 5, 6 मल्टीप्लाई 3 to 5. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 3, 7, 5, 6 इंटू 3 to 5. 6 5 is 30, 3 5 is 25, 3 28, 2 7 5 is 35, 36, 37, 3 5 3 is 15, 16, 17, 18, carry the 1, 5 4 is 20 and this is 21. ठीक है, अभी 10 प्लेस आगे तो 0 लगा लेंगे. मैं ऊपर वाले नंबर्स को जो कैरी वाले थे उनको रब कर देता हूँ. चले, 6 2 सा 12, कैरी का 1, 5 2 10, 11, कैरी का 7 2 सा 14, 15, कैरी का 3 2 6, 7 एंड 4 2 सा 8. तो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 सा, सॉरी 0 लगाते हैं क्योंकि 100 प्लेस पर आ गए हैं. तो हमारी कितनी 0 लगेंगी, 2, 1 2. 6 3 सा 18, कैरी का 1, 5 3 15, 16, कैरी का 1, 7 से 21, 22, कैरी का 2, 9 10 11, कैरी का 1, 4 3 12,
अगेन वी आर हैविंग 13, तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, कैरी का 1, 16 17 17, कैरी का 1, ये कितना है 6 2 12, ये होगा 8 20, 2 कैरी, ये होगा 10 और 2 12, कैरी का 1, 8 9 10 11 12, 12 का 2, कैरी का 1, 3 1 4 और ये हो गया 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, आपका प्राइस हो जाएगा 14220700। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, डिवीजन है। ठीक है, चलिए तो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पार्ट, ले लेते हैं हम दिस वन, डी पार्ट। चलो डी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन करने के लिए हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। पहला डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है 5 3 6 सॉरी 5 3 5 6 3 0 डिवाइडेड बाय 350। ठीक है, तो जैसे मैंने ये नंबर लिखा तो यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है ये क्या है हमारा डिविडेंड और ये क्या हमारा डिवाइजर। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 350 है। ओके, मैं नीचे वाला लिख लिया। चलो इसे सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, इसमें 618302 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, चलें तो ये हमारा क्या हो गया डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवाइजर। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 22 यहाँ पे गया 618302। तो देखो आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये 2 डिजिट नंबर है तो इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स कंपेयर करेंगे तो क्या ये दोनों इक्वल या फिर इससे बड़े होने चाहिए। देखो 22 से बड़ा है 61, तो हमारा काम हो गया। तो हम पहले 2 डिजिट्स ले रहे हैं, अगर 3 लेंगे तो 66 आ जाएगा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी नंबर गैस करते हैं तो उसमें हम या तो उससे छोटा लेंगे या फिर उसके बराबर लेंगे, उससे बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए मैं ले लेता हूँ 2 तो ये कितना हो गया 22 2 44, माइनस करके इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 और ये आ गया 1। अब हम इसको यहाँ पे कैरी कर लेंगे 8। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करें 6 7 2 14, 8 2 16 17, 8 से क्या देखें 8 2 16 का 6 कैरी का 1 8 16 17। देखो छोटा आ रहा है, सही है, इसका मतलब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये हो गया 3। ठीक है, 22 1 22 होता है, माइनस करने 1 0 को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे अगर कोई नंबर बताओ जो इसके बराबर इससे छोटा है तो आप 1 भी लोगे तो क्या नंबर आएगा इससे बड़ा आ जाएगा। बट हमें क्या लेना छोटा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0। तो 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 10। अब हम इसको कैरी करेंगे यहाँ पर 1000 से। ठीक है, तो 5 लें, 5 2 10 नहीं 4 लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 88। ये होगा 4, ये होगा 1, ये होगी हमारा रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब इसे हमें वेरीफाई करने के लिए भी बोला है। जब भी हमारे पास वेरीफाई का केस आता है
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमें एक चीज प्रूफ करनी पड़ती है, वो क्या होता है हमारी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए, तो अब हमें पता है हमारा डिविडेंड कितना है, वो है हमारा 618,302। डिवाइजर कितना है हमारे पास, हम वो लिख देंगे 22। क्वेश्चन कितना है हमारे पास, वो था हमारे पास 28,104 एंड रिमाइंडर हमारा कितना निकला था, देखो यहाँ पे 14, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 14। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के पहले तो चलिए मैं रफ के लिए चलो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर अब 2104 इंटू 22। ठीक है, 4 2 8, 0 2 1 2, 8 2 16, कैरी 2 2 4 5, तो यह था 56208। ठीक है, हो गया 882,816, तो हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 618,288। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 14 करने करेंगे तो 8 8 4 12 कैरी 1 9 10 0, ये हो गया 3। ठीक है, तो 618,302। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, चेकिंग करनी है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं और क्या करना है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक पार्ट ले लेते हैं, कौन सा ले, ये ले लेते हैं बी पार्ट। तो उसमें आया था हमारे पास 172 डिवाइड sin 735,109, ये है ना 75,109। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हमें लेना क्या है, इसको 3 लें या 4 लें, 4 लेंगे 8 4 5 6। ठीक है, 4 सा लेते हैं, 4 2 सा 8, 7 4 28, कैरी कर 2 1 5 6, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितने को 2 8 4 12, क्योंकि 1 यहाँ पे कैरी कर लेते। ठीक है, अब 3 सा करेंगे तो 7 से 21, 2 3 से 4 5 नहीं, 2 सा लेंगे तो 172 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 सा 4, 7 2 सा 14, कैरी का 1 3, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 7 4 11 7 2 1। ठीक है, अब इस 0 को कैरी कर लेंगे हम यहाँ पर। चलिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, ओ सॉरी ये तो टोटल लिखने रह गया था। चलिए, अब उसके बाद हम कर लेते हैं 6 से, 7 6 42, 6 से करके देखते हैं 172 इंटू 6, 6 2 12, कैरी का 1 7 42 43 4 6 10, इसमें तो 172 फिर से ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4021 हाँ 7 सा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे ही नंबर्स गैस करने और सॉल्व करते जाना है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कर दोगे कितना 6 हो जाएगा, 6 में इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 9। अब क्या नंबर गैस करें, 4 ज़ा 172 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28 2 6 8 8। देखो तो बड़ा हो गया, तो हमें लेना पड़ेगा 3। ठीक है, 3 2 6, 7 3 21, 2 3 1 3 4 5।
ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर एंड ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए, इसमें लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ 465 बाइसाइकिल्स इज 690525। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 465 बाइसाइकिल्स की कॉस्ट गिवन है और हमें एक की कॉस्ट निकालना है। ठीक है, जब भी हमें एक की कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या करना है, डिवीजन। और अगर आपको एक की कॉस्ट गिवन हो और आपको बहुत सारों की वैल्यू निकालनी हो देन वी विल यूज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डिवीजन गिवन है तो वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी बाइसाइकल्स, 465 बाइसाइकल्स। ठीक है, जो कि हमें कितनी गिवन है, 690525, 690525। ओके, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वन बाइसाइकिल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 690525 डिवाइडेड बाय, तो हमें डिवाइड करना है 465। ठीक है, चलिए अब इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। 465 690525। चलिए तो 1 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 465 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 8 में 6 के बचेंगे 2, ये हो गया 2। इसको यहाँ पे ले आते हैं 5 को, ये हो गया 5, 5 4 5 26, 45 की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 465 इंटू 4, 5 4 22, 6 4 24 25 26 2 4 5 16 17 18। ठीक है, तो 4 ले लेते हैं, 1860, ये हो गया 5 9 यहाँ एंड ये इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, 465 इंटू 39 चाहिए तो 9 4 36 होते हैं, 9 से 54 इस आता आ जाएगा, 8 ले लेते हैं, 3 40, 8 5 40, 4 8 40, 49 50 52, 5 8 8 4 32, 37। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3720। ठीक है, और यहाँ पे 5 भी कैरी कर लेंगे, ये 5 ले लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, तो अब इसको किस मल्टीप्लाई करें, 5, हाँ 5 4 चलिए 4 करके देखते हैं, 465 इंटू 4, 5 22, 6 20 26 2, और this is 17 18, 465 और 5 2 कैरी का 1, कैरी का 1 जो 2 3 2 5। ओके, तो ये सिंपल 5 से जा रहा है, हम लिखेंगे 2 3 2 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खत्म। तो हमारे पास देखा जाए तो एक बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, तो हमारे पास आ गए ₹1485। ठीक है, चलिए तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था।
इसमें कुछ है नहीं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हम उनको देख लेते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आंसर जो है वो क्या आएगा, इटसेल्फ। ठीक है। दूसरा बोला है कि अगर आप किसी भी नंबर को अपने से ही डिवाइड करते हैं, जैसे 5/5, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका 1। ठीक है। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 10 को 0 से डिवाइड करोगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, योर आंसर ऑलवेज बिकम 0। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से डिवाइड करते हैं तो हम 1 नंबर क्या आ जाएगा, 6 4 5 4 1 4 6। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, जो आंसर से हमारे डिवाइड कैसे करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे डिवाइड आ गया, मैं 1000 100, ये बहुत इजी होता है। चलिए करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वहीं से कर लेते हैं हम बी पार्ट। यहाँ पे बी पार्ट में हमारे पास है 1000, और यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, 8 4 7 9 8 6 8। ठीक है। चलिए 1000 1 सा करेंगे तो 8 सा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। चलिए तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 479। फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको कैरी करेंगे तो आ जाएगा 8। अगेन 1004 करेंगे तो 4000, माइनस करेंगे तो 798। अगेन वी विल कैरी 6। ठीक है। फिर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, ये हो जाएगा 7000। फिर से अगेन माइनस करेंगे तो 986। फिर से इसको कैरी कर लेंगे 8 को, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, क्योंकि 9000। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना हो गया, 868। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई 1 के बाद जितनी जीरो होंगी, जहाँ पे 3 जीरो, तो आपका रिमाइंडर भी कितने डिजिट का बचेगा, 3 प्लेस। अगर 1 जीरो होती तो 1 बचता, 2 जीरो होती तो 2, 2 डिजिट नंबर बचता यहाँ पे। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे बोला गया अगर 10 है, आपका रिमाइंडर 1 प्लेस का हुआ, 100 का है तो 2 यूनिट्स का हुआ, 1000 तो 3 यूनिट्स का हुआ। ठीक। चलिए अब अदर फाइंड द क्वेश्चन के रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ओके, चलो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करना है 6 4 3 9 7 2 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, मैंने बताते से 1000 है, 3 जीरो लगी, तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, 972। और जिसके आगे वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 643। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी के पार्ट्स आप लोग कर लेना। अब आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देखो एक हमारे पास यहाँ पे रूल बताया जाता है डी मास। ठीक है, तो D4 होता है हमारा डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की। हम इसमें से लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 13। पहले 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो गिवन है वो गिवन है 102 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2/3। चलिए, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चीज़ें देखनी है, कि हमें सबसे पहले सॉल्व क्या करना है। तो डिमांड्स के अकॉर्डिंग तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन। ओके, चलो तो बाकी का पार्ट हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, डिवीजन को पता है किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इससे हम इसको काट देंगे। ठीक है, और कुछ बचा है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 102 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन पार्ट। तो मल्टीप्लीकेशन पहले इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 408 माइनस साइन 7 6 कितना होता है 42। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। और आंसर विल बिकम 366। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करना, जैसे हमें बताया गया कि डीमार्क्स यूज करना है। पहले हम डिवीजन यूज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया है 72/3 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड 3/7 माइनस 2/7 प्लस 1/3। ठीक है, चलिए तो सबसे अच्छी बात, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनको चेंज। ये जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, ठीक है, 17 3 51, 52 50 3/3 मल्टीप्लाई का साइन 3 1 3 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/7 माइनस 2/7 प्लस 3 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट हमें क्या करना है, डिवीजन का, तो बाकी सब चीज़ें जेडस लिख देते हैं। इनटू मिल जाएगा 3/2 डिवाइड करके मल्टीप्लाई, एंड इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ठीक, फिर से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ बचा नहीं। तो अभी मल्टीप्लाई का साइन कर लेते, 7 3 21 2 7 35 36 37 2 into 3 this will become 6। ये आ गया माइनस 2/7 प्लस 4/3। उसके बाद हमें क्या बोला था, आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये दोनों प्लस के हैं, तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो वहाँ जाएगा 371, और उसको कहीं से 2 से करेंगे तो 4 2 8 माइनस, तो हो जाएगा 2/7, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो थोड़ी सी जगह कम बचे हैं, इसको साइड में कर देते हैं। चलिए तो अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 379/6 माइनस 2/7, तो 7 9 63, 6 कैरी करेंगे यहाँ पे। कोई गलत तो नहीं कर लिया मैंने, 7 9 63, 6 carry, 7 49 55, 5 carry, 7 21 26 अपॉन 7 6 42, तो करेंगे तो 6 2 12, माइनस करेंगे तो हो गया 1 4 2 6 4 1/42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए लोएस्ट फॉर्म के लिए मैं जरा यहाँ से स्पेस कम कर लेता हूँ। चलो इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है फॉर रफ फॉर्म। 42 डिवाइड बाई 2 6 4 1, तो 42 6 4 42 6 12 करेगा 1 6 25, तो 6 करेंगे तो 2 5 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 1 1, तो 42 3 इट हो 6 और 3 से 12, 2 लेना पड़ेगा, तो जो आएगा 84, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7
और यहाँ पे कितना बचेगा 137। तो आप इसको लिखोगे कैसे? होता है ना रिमाइंडर अपॉन डिवाइसर इनटू क्वोशिएंट, तो इस टाइप से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं किस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देता है फाइंड अ नंबर विच इज 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। ओके, हमें वो लगेगा कि आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जो क्या है 1/6 ऑफ, चलो ऑफ के ऑफ लिख लेते हैं, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 56 एंड 36। तो चलिए ऑफ का मतलब तो हमें भी पता है क्या होता है। तो ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 56 इंटू 36, 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से 36 3, 6 से 30, और ये कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 36 3 6 30। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आ गया नंबर 36। चलिए ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा एंड आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ऑल द बेस्ट।